बैंक के ज़रिए घर ख़रीदा तो क्या हुक्म है। मैंने 2 साल पहले एक घर ख़रीदा था बैंक के ज़रिए से, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, ना किराए पर था। अब मैं कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो अब अगर मैं ये घर बेचता हूँ तो इसके पैसे मेरे लिए जायज़ होंगे, और अगर मैं ये किराए पर देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। अली साहब हॉलैंड से। अली साहब, आपने गुनाह का काम किया, सूदी लोन पे आपने कर्ज़ लिया, लेकिन हराम वो रकम नहीं है जो आपने बैंक से ली है। हराम वो रकम है जो आप बैंक को सूद की शक्ल में दे रहे हैं। तो वो उस रकम से अगर आप कुछ करते तो वो चीज़ भी हराम हो जाती। तो इसलिए आपने अगरचे नाजायज़ काम किया सूदी एग्रीमेंट करके, मगर उससे ये घर हराम नहीं हो जाता। लिहाजा अब जब ले लिया है तो अब इस घर में आप रह भी सकते हैं, इसे बेच भी सकते हैं, इसे किराए पर भी दे सकते हैं, लेकिन आप तौबा करें कि आपने सूदी कर्ज़े पर एक घर लिया क्यों था। इसका गुनाह बहरहाल होगा, इसके लिए आपको तौबा करनी पड़ेगी। जुमा की नमाज के बीच में शामिल हुए तो क्या जुमा हो जाएगा। अगर कोई शख्स जुमा की नमाज में दूसरी रकत में रुकू के बाद शामिल हुआ हो तो क्या वो जुमा की नमाज ही अदा करेगा या आम जोहर की तरह 4 रकतें अदा करेगा। आतिफ साहब पेशावर से। आतिफ भाई, अगर आखिरी कादा में भी शामिल हुआ है ना तो भी जुमे की नमाज ही अदा करेगा वो।